हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन की धागी। आप सभी का स्वागत है। ये प्यारी सी ड्रेस देख रहे हैं ना, ये है हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस और आज हम इसे ही बनाना देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अरे हाँ, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना आपको, उसे प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, ये है ड्रेस, ये चोली मैंने तैयार कर रखी है। इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है। यहाँ पर मैंने 50 फंदे लिए हैं और फिर उन्हें डबल करा है, फिर एक लाइन और करी है। यहाँ पर भी मैंने फंदे बढ़ाए हैं, मतलब एक एक दो, एक एक दो, मतलब एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक और डबल क्रोशे और फिर एक डबल क्रोशे के ऊपर दो डबल क्रोशे। इस तरह फंदे बढ़ाए हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पर फंदों को डिवाइड करा है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दो, फिर एक, फिर दो, इस तरह से बढ़ाए हैं, एक एक दो, एक एक दो। फिर उसके बाद ये यहाँ पर हमारे करीब 100 फंदे हो गए और हमने इन्हें फिर डिवाइड कर लिया है। इन्हें डिवाइड करा है हमने 11, 15, 11 इस तरह करके, और पीछे के साइड हमने पूरे 40 फंदे रखे हैं। तो इस तरह से ये हमारी चोली तैयार हो गई है। और चोली जोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर 2 राउंड और करे हैं। तो ये चोली तैयार होने के बाद अब देखिए, ये हम इसका घेर कैसे बनाते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी जहाँ पर आपको इस चोली का साइज मिल जाएगा, आप उसे वहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए, अब ये मैंने दूसरे रंग का धागा लगा लिया है और अब मैं आगे से बनाना शुरू करूँगी। धागे अच्छे से अटैच कर लीजिए, इन्हें गांठ लगाकर पक्की तरह से तैयार कर लीजिए। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और फिर इसी होल में चार चेन बनाकर इसी होल में हम एक डबल क्रोशे, फिर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर जो 4 चेन है वो एक डबल क्रोशे और एक चेन काउंट होगी। उसके बाद मैंने ये 3 चेन बनाई। धागों को यहीं से दबाते हुए अच्छी तरह से चलेंगे और 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे छोड़ने के बाद छठे डबल क्रोशे में मैंने क्रोशे डालकर एक डबल क्रोशे, फिर उसी में एक और डबल क्रोशे, फिर एक और डबल क्रोशे, यानी 3 डबल क्रोशे बनाए, 2 डबल क्रोशे बनाए, एक चेन और 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, एक चेन और 2 डबल क्रोशे, इस तरह से लिया है। उसके बाद हम फिर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 छोड़ के 5वें में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे। 3 चेन बनाने हैं और आपको छोड़ने हैं 4। देखिए, इस तरह से। अब इसी तरह से हम बाकी के सारे फंदे भी कर लेंगे और यहाँ पर आकर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करेंगे। देखिए, ये हमने सारे कर लिए। यहाँ पर आके हमने एक डबल क्रोशे बनाया, फिर हमने पहले डबल क्रोशे में स्लिप स्टिच करी और स्लिप स्टिच करके हम फिर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। आप चाहें तो इसे सेंटर में लाकर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने 4 जो डबल क्रोशे बनाए, ये एक डबल क्रोशे और एक चेन काउंट होगा। फिर उसके बाद उसी होल में 2 डबल क्रोशे और बनाए। अब एक चेन बनाकर जो ये चेन स्पेस है, इसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे।
2 3, इसके बाद एक चेन और फिर बीच में होल में चेन, होल में हम 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद फिर एक चेन, ठीक इस तरह से। इसके बाद फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे ये चेन स्पेस में, 1 2 3, फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक चेन, इस तरह से हम ये बनाते चले जाएंगे। यानी कि जो चेन स्पेस है उसमें हमने 3 डबल क्रोशे बनाने, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे, ये शेल बनाएंगे पूरा। इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से शुरुआत हो जाएगी घेर बनने की। ऐसे हमने ये यहाँ तक करा, बाकी के भी हम इसी तरह से पूरे कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आके आपको बताती हूँ किस तरह से लें। दोबारा मैंने वहीं पर एंड करके फिर 2 डबल क्रोशे चेन बना लिया। अब जो ये चेन स्पेस हमारी यहाँ पर है, यहाँ हमने 1 डबल क्रोशे बनाया, फिर 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे बनाए और चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशे और बनाएंगे। ये यहाँ पर 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, यहाँ पे 1 बढ़ाया हमने, फिर 3 ये बना लिए और यहाँ 1 बढ़ाया। अब एक चेन बनाकर फिर ये शेल को कंप्लीट करेंगे अपना। इसमें 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज कैसे करेंगे हम, ये चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशे, फिर 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और एक और आगे हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह 5 हो गई है। फिर एक चेन बनाकर और फिर आगे का हम हिस्सा वैसे ही बुनते चले जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और हम बाकी का हिस्सा बिल्कुल इसी तरह से बुनते चले जाएंगे और यहाँ पर 1 डबल क्रोशे बनाकर एंड कर लेंगे। इस तरह से हम हर राउंड 4 राउंड कंप्लीट करेंगे। और फिर हम देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने 4 राउंड कंप्लीट कर लिए, यानी कि एक जो आपको दिखा रही थी और 3 और ये अब टोटल हो गए 5। और ये हमारा तैयार हो गया। देखिए ये 5 राउंड है, 4 मैंने बनाए पहले और एक बेस बनाया था, तो वो 5 राउंड हमारे ये कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर देखिए अब कैसे मैं फंदे बढ़ाती हूँ। अब फिर वही 4 चेन बनाई, जिसमें कि 3 चेन, 1 डबल क्रोशे हो गया और 1 चेन और हो गई। उसके बाद हमने 2 डबल क्रोशे बनाए, 1 चेन बनाई और चेन स्पेस पे हमने फंदे बढ़ाए, एक फंदा बढ़ाया और अब हमारे 9 फंदे हो गए थे। तो हमने ये करे, 9 फंदों में हमने 4 डबल क्रोशे तो बुन लिए, इधर से भी 4 छोड़ के जो ये बीच के 2 हैं वो हम 2 चेन बनाकर छोड़ देंगे, 1 2 छोड़ देंगे और फिर हम आगे बुनेंगे। ये छोड़ दिया हमने और हम आगे बुनेंगे। 9 थे ना, तो हमने उसमें से 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 डबल क्रोशे, एक बीच का छोड़ दिया, वहाँ पर हमने 2 चेन बनाई और फिर बाकी के 4 डबल क्रोशे बना दिए। बाकी के 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम एक बढ़ाएंगे, वो हमारा 5वां होगा। देखिए
1 2 3 4 5 5 यहाँ थे, 5 यहाँ बीच में हमने एक छोड़ दिया। अब हमने आगे बुनना है, तो ये शेल वैसे का वैसे ही बनेगा, यानी कि 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन बनाकर अब हम ये भी ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर एक बढ़ा देंगे और जो बीच का एक फंदा है उसे हम चेन स्पेस से छोड़ देंगे और ये पूरा राउंड इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरा राउंड। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे हम। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, आसान है, आप मेरे साथ साथ इसे बुन सकते हैं। देखिए हर जगह ये चेन स्पेस आ गई है। अब इन चेन स्पेस में हमें अपना डिज़ाइन बनाना है। देखिए यहाँ पर 4 चेन, हमेशा 4 चेन से ही शुरू करेंगे हम और उसके बाद 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 चेन बनाई हमने। अब 1 चेन बनाकर हम इस चेन स्पेस में नहीं लेंगे, बल्कि जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर ही बुनेंगे। डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, 1 2 3 4 और ये छोड़कर हम आगे बुनेंगे। 4 ही डबल क्रोशे करेंगे, 5 है ना, में 1 छोड़ देंगे और जो बीच की ये चेन स्पेस है इसमें हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और हम ये छोड़ देंगे इसे, इस वाले को, और नेक्स्ट में हम बुनेंगे। अब ये 4 डबल क्रोशे हम ऐसे के ऐसे ही डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 चेन बनाया और फिर ये शेल स्टिच, यानी कि 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, देखिए ये इस तरह से ये यहाँ पर अब हमारा डिज़ाइन बनना शुरू होगा सेंटर में। और हम बाकी का जो हिस्सा है ये बिल्कुल ऐसा ही बनाते चले जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4, फिर उसके बाद यहाँ 5 डबल क्रोशे और फिर यहाँ 1 छोड़कर 1 2 3 4, इस तरह से ये हम पूरा बनाएंगे। यहाँ जैसा पूरा चारों तरफ हम इसे कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बुनेंगे इसे। आगे बुनने के लिए देखिए कैसे लेंगे हम। आगे बनाने के लिए अब हम 1 चेन, 2 चेन और पहले डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, दूसरे डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, और अब ये 2 हम छोड़ देंगे। ये दोनों हम छोड़ देंगे, 1 2 छोड़ के हम जो पहला 5 को बनाए थे ना वहाँ पर आ जाएंगे और हर एक डबल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट में आ गए। अब हम यहाँ पर भी हम 2 बनाएंगे, 1 और ये दूसरा। नेक्स्ट वाली चेन में आ जाएंगे हम, यहाँ पर भी हम 2 बनाएंगे, यानी कि 1 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे हम इस तरह से बनाते चले जाएंगे। यानी कि तेजी से हम फंदों को बढ़ा रहे हैं, और तेजी से जब हम फंदे बढ़ाते हैं ना तो उसमें गोलाई आ जाती है, तो यहाँ पर अब गोलाई आ जाएगी। देखिए ये हो गए अब हमारे 10 डबल क्रोशे। 5 थे, 5 के ऊपर हमारे 10 हो गए। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशे होने के बाद अब हम यहाँ पर जो बुनेंगे 1 और 2 ये छोड़ देंगे और
तीसरे वाले डबल क्रोशे में हम 1 और 2 इस तरह बनाएंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम शेल अपना वैसा का वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे, यानी कि 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे। अब 2 चेन और हम आगे बनाएंगे। आगे हमें कैसे बनाना है, 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे। उसके बाद हम यहाँ सेंटर में आ जाएंगे जहाँ पर हमें दुगने करने हैं, 2 हमने छोड़ दिए। अब यहाँ पर हमें 1 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि ये टोटल 5 थे और अब इन पर हम 10 कर देंगे, यानी कि दुगने कर देंगे। हम ये 10 डबल क्रोशे बना लेंगे। अब ये दोनों छोड़कर हम यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। अब हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हमारा एंड होगा। और ये हमने स्लिप स्टिच करके इसको जॉइन कर लिया। अब हम स्लिप स्टिच करके इसको सेंटर में ले आएंगे। और ये देखिए, अब ये घेर हमारा तैयार हो गया। ये देखिए, अब हमारा नेक्स्ट रो शुरू होती है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए पहले वही 4 चेन बनाएंगे और स्पेस में यहीं पर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे हम बनाते आ रहे हैं। देखिए आधा छोड़ दिया हमने डबल क्रोशे, इसको भी आधा छोड़ दिया और फिर तीनों को एक साथ कर लिया। देखिए 3 है, ये तीनों को एक साथ कर लिया। 1 2 चेन बनाकर फिर हम ये गैदर बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे छोड़ दिया, फिर दूसरा डबल क्रोशे भी छोड़ दिया और तीनों को एक साथ उतार लिया। ये 2 का गैदर बन गया। अब 2 चेन और अब देखिए यहाँ पर हम सीधे यहाँ आ जाएंगे सिंगल क्रोशे जो हमने बढ़ाए थे फंदे, उसमें फिर 1 चेन बनाएंगे और जो हम यहाँ पर आधा रोक दिया, देखिए डबल क्रोशे को, फिर बराबर वाले नेक्स्ट फंदे में हम लेंगे, इसे भी आधा रोक देंगे और तीनों फंदों को एक साथ। फिर हम बनाएंगे 1 2 चेन, नेक्स्ट 2 फंदों का इसी तरह गैदर बनाएंगे, एक दूसरे को भी एक ही बार बुनेंगे और तीनों को एक साथ। फिर 2 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट में अधूरा छोड़ा, फिर नेक्स्ट में दूसरा अधूरा छोड़ा और दोनों को, फिर 2 चेन इस तरह से। तो यहाँ पर हम 2 फंदों का गैदर बना रहे हैं। जैसे हमने ये 10 वो थे डबल क्रोशे यहाँ पर, तो उसके 5 गैदर बन जाएंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, एक और रह रहा है, ये भी बना लेते हैं गैदर। ये देखिए, एक रोक दिया डबल क्रोशे आधे में ही, फिर दूसरा डबल क्रोशे आधे में रोक दिया और दोनों को एक साथ देख लिया। ये हमारे 5 गैदर बन गए। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 और जो ये चेन स्पेस है इसमें
सिंगल क्रोशे करेंगे, इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे और हम ये 2 डबल क्रोशे, 1 चेन 2 डबल क्रोशे में देखिए कैसे बना रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही 2 चेन। अब देखिएगा डबल क्रोशे को अधूरा ही रोक दिया हमने, फिर अब एक और डबल क्रोशे लिया, उसको भी रोक दिया हमने, इसको रोक दिया और तीनों को एक साथ। उसके बाद 2 चेन, फिर नेक्स्ट में एक को अधूरा रोका, दूसरे को अधूरा रोका और तीनों को एक साथ दे दिया। फिर 2 चेन और चेन स्पेस में हम इसको बुनेंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ नेक्स्ट वाले में हम इसी तरह से गैदर बनाएंगे। यहाँ पर हमारे टोटल कितने बनेंगे, 5 गैदर बनेंगे। उनके बीच में हम 2-2 चेन बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमने फिर पहले 5 डबल क्रोशे थे उनका 10 करा, फिर 5 गैदर बना दिए। ये हमारा इसका ऑलमोस्ट लास्ट राउंड है, एक राउंड और है बस इसके बाद, और हम इस तरह से इसको बनाएंगे और पूरा करते चलेंगे। आपको हो सकता है मुश्किल लग रहा हो सकता है मेरे समझाने में थोड़ी बहुत कुछ कमी रह गई हो, पर आप देख कर भी इसे बना सकते हैं। देख कर भी आपको मेरी बात भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये हो गए हमारे गैदर तैयार। ये इस तरह से हम इसको पूरा बनाते चले जाएंगे जैसे हम पहले बना रहे हैं। तो पूरा राउंड हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए ये मैंने कर लिया है राउंड कंप्लीट। अब मैं आपको आगे बनाना बताती हूँ। इसके लिए हम दूसरा धागा लेंगे, यानी कि जो हमने ऊपर यूज़ करा था वो धागा लेंगे और हमारा बॉर्डर अब बनेगा। बॉर्डर बनाने के लिए देखिए पहले हमने ये धागा अटैच करा, धागे को खींच लेंगे और इसको काट कर अलग कर लेंगे। और अब हम आगे बुनना शुरू करें। ये दोनों धागे आपस में हम बांध देंगे जिससे कि अच्छे से सिक्योर हो जाए, और इन्हें फिर साथ के साथ हम बुनते हुए दबाते चले जाएंगे। देखिए मैंने गांठ लगा दिए, अब हम इन्हें बुनेंगे और साथ के साथ दबा भी देंगे। देखिए हमने यहाँ पर वही चेन बनाई और अब हम यहाँ पर 1 2 हो गए 3 1 2 3। अब हमने ये 3-4 चेन बनाई और जहाँ से चेन बनानी शुरू करी थी वहाँ ओरिजिन जो था वहाँ पर हमने ये 2 धागों में क्रोशिया डाला, धागा आगे करके दिया और सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब हम दूसरी साइड आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम 1 2 3 4 डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम आ जाएंगे एक चेन बनाकर, 2 चेन बनाकर बल्कि, और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे,
फिर इसके बराबर वाले होल में एक और सिंगल क्रोशे करेंगे और हम ये अब 5 गैदर के पास आ गए। अब इसमें देखिए होल कितने हैं, 4। तो अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे। तो जो पहला होल है इसमें हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशे बनाए। इसके बराबर वाले में भी हम 1 2 3 4, ये बराबर वाले में भी हम 4 बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 बन गए, यहाँ 2 बनेंगे, तो ये सेंटर हो गया। सेंटर में हमें क्या बनाना है, पीकॉट। पीकॉट के लिए हम पहले 4 चेन बनाएंगे। जहाँ पे ये चेन बनाना शुरू करे थे, इनका ओरिजिन था, वहाँ पर हम 2 फंदों में क्रोशिया डालेंगे, धागा आगे करेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट में 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। देखिए ये इस तरह से। अब यहाँ चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे जैसे हमने धर लिया था, इसके बराबर वाली चेन में भी सिंगल क्रोशे, और यहाँ पर हम इस तरह से गैदर बनाएंगे जैसा हमने अपने शेल के ऊपर बनाया था। तो वहाँ पर 4 डबल क्रोशे, पीकॉट, 4 डबल क्रोशे हम इस तरह से बनाएंगे। ये पीकॉट हो गई, यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे हम, और दूसरे वाले होल में हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। दो, 3 4। देखिए अब ये इस तरह से हमारे ये तैयार हो रही है। अब हम आगे इसी तरह से बुनते चले जाएंगे जैसे हमने यहाँ बुना। देखिए ये 4 है, 2 में हम बुनेंगे, 1 और 2, फिर पीकॉट बनाएंगे यहाँ पर, इसके बाद फिर इसके बाद 4 इसमें और 4 इसमें डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हम गले की किनारी बनाएंगे। गले की किनारी बनाने के लिए देखिए हम धागे को इस तरह से अटैच करेंगे। ये हमने क्रोशे में धागा अटैच कर लिया। धागे को अटैच करके अब यहाँ पर हम पूरी किनारी में सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे, साथ के साथ हम धागे को भी दबाते चलेंगे। साथ के साथ धागे दबाने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपके धागे बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं और आपको इन्हें बाद में दबाने की परेशानी नहीं होती, मतलब बाद में आपको अलग से टाइम देना नहीं पड़ता। तो आप साथ के साथ धागे को दबाते चलिए
तो धागे बहुत आराम से दब जाते हैं और हमारे काम में एकदम सफाई दिखाई देती चली जाती है। देखिए इस तरह से बनाएंगे। तो जहाँ पर हमारे डबल क्रोशे आ रहे हैं वहाँ पर हम एक डबल क्रोशे या एक सिंगल क्रोशे या 2 सिंगल क्रोशे, आप जैसा हाथ चलता है आपका वो दोनों तरह से ले सकते हैं। और जब हम ये गले में आ जाएंगे तो गले में तो आपको पता ही है कि हर एक चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। जब गले में हम मुड़ाई आती है ना, गुलाई आती है, उस टाइम पर हम एक ही जगह पर 3 सिंगल क्रोशे बना देते हैं। तो इस तरह से अब ये हम पूरा गला बना लेंगे और ये पूरा बनाकर हम यहीं पर आकर एंड करेंगे। अब देखिए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ बेल्ट। बेल्ट के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक स्लिप नॉट बनाई हमने, उसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और हम पहली वाले चेन में धागा डाला, एक डबल क्रोशे आधा अधूरा बनाकर रोक दिया, दूसरा भी अधूरा बनाकर रोक दिया और तीसरा भी हमने अधूरा बना लिया। अब देखिए हमारे पास 4 धागे, चारों को एक साथ लिया, एक चेन बनाई, टाइट करा चेन को और इसको काट के रख लेंगे। यानी कि हम क्रोशिया से मोती बना रहे हैं। देखिए इस तरह से ये एक मोती हमारा तैयार हो गया। अब हम इसी तरह से दूसरे रंग का धागा लेंगे, यानी कि दूसरा कलर लिया हमने, इसमें भी स्लिप नॉट बनाई, फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। अब हम पहली वाली चेन में क्रोशिया डालकर धागा आगे करके धागा लेंगे, 2 फंदों का एक करके रोक लेंगे, फिर दोबारा से उसी जगह पर डालेंगे क्रोशिया, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर नेक्स्ट में फिर हम क्रोशिया डालेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और फिर हम ये चारों फंदे एक साथ लेकर फिर एक चेन बना देंगे और उसे टाइट कर देंगे। आप चाहे तो एक और बना सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी है, पर उसको अच्छी तरह से टाइट करके धागे को काट कर ये हमारा दूसरा मोती भी तैयार है। इस तरह से हम एक रंग के 4 और एक रंग के 5 मोती तैयार कर लेंगे। अब ये मोती तैयार करने के बाद जो हमारी बेल्ट का बेस है अब हम इसे बनाएंगे। तो बेल्ट का बेस बनाने के लिए हम इसी तरह से स्लिप नॉट बनाएंगे पहले और चेन बनाएंगे, फिर सिंपल चेन जैसे हम बना रहे थे अब तक, सिंपल चेन बनाएंगे इस तरह से और हम करीब 80 चेन बनाने के बाद नाप लेंगे एक बार कि वो अच्छी तरह से बन जाए, अच्छी तरह से आ जाए, साथ के साथ हम उसमें काट भी लगा सकें चारों तरफ। तो हम इसे अच्छे से 80 या 100 चेन आप जितनी भी बनाना चाहें आप उतनी बना लें, बल्कि 1-2 बार उसे नाप के भी देख लें कि ये अच्छी तरह से आ जाए। तो 80 या 100 आप कितनी भी चेन बना सकते हैं। पूरी चेन बनाने के बाद धागे को काट कर और यहाँ पर टाइट कर दीजिए, सिक्योर कर दीजिए। जब हमारी ये पूरी चेन तैयार हो जाएगी तो यानी कि ये बेस तैयार हो गया चेन। देखिए मैं भी इसे बार बार नाप कर देती हूँ ताकि ये सही बैठ जाए, और अगर नहीं बैठ रही है तो हम इसको तो फिर और बड़ी कर लेंगे, है ना। तो इससे फिर ये हमारा नाप तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे करीब 100 चेन ही करी है। आप हाथ थोड़ा ढीला है, टाइट है, आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आराम से गांठ लग जानी चाहिए और उसके बाद हम धागे को काट कर सिक्योर कर दें।
तो ये बेल्ट का हमारा बेस तैयार हो जाएगा। बेल्ट का बेस तैयार होने के बाद हम इसमें ये बीड्स लगाएंगे। ये जो मोती हमने बनाए हैं ना ऊन के, अब हम इन्हें लगाएंगे। देखिए कैसे लगेंगे ये बीड्स। बहुत ही प्यारे और बहुत ही आसान बेल्ट है। देखिए ये इस तरह से लगेंगे ये। तो ये एक रंग का फिर दूसरे रंग का हम इस तरह से इन्हें लगाएंगे और इन्हें लगा के हम तैयार करेंगे। पहले हम ये स्लीव्स बना लेते हैं, आस्तीन बना लेते हैं। आस्तीन बनाने के लिए हम इस तरह से इसको जोड़ेंगे। मैं बाकी के बीज बनाकर तैयार कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं ये आस्तीन आपको बता रही हूँ। ये इस तरह से हमने आस्तीन को जोड़ना है। धागा ले लिया और यहाँ पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाएंगे यानी कि एक डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह से हम ये स्लीव बनाएंगे। मैंने यहाँ पर बहुत लंबी स्लीव्स न बनाकर करीब 1.25 इंच की ही स्लीव्स बनाई थी। तो हम उसके लिए 4 या 5 राउंड करेंगे। देखिए किस तरह से हम इस तरह से फंदे उठाकर और हमारे डबल क्रोशे के ऊपर एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे और जहाँ पर चेन स्पेस आ रही है वहाँ पर हमें एक ही बनाना ही है। तो इस तरह से अभी भी लेते हुए स्लीव्स को बनाते चले जाएंगे। स्पेस है तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे ही बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये स्लीव्स बना के फंदे उठा रहे हैं और बुनते चले जाएंगे और उसके बाद इसी तरह से हम गोल करके हम गोले बनाएंगे। हम सारे फंदे उठा लेंगे। और हम जो बाकी के हैं फंदे वो भी इसी तरह से उठाकर यहाँ तक ले आएंगे और जोड़ लेंगे। ऐसे देखिए ये जोड़ लिया हमने स्लिप स्टिच से, तो ये राउंड पूरा बन गया। अब हम ऐसे ही यहाँ पर राउंड बनाते चले जाएंगे। देखिए अब कुछ फंदों को हम कम ज़्यादा करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह से पहले तो हमने उसी होल में एक डबल क्रोशे लेकर पूरा बनाया, फिर हम फंदों को रोक रोक कर बुनेंगे। देखिए जैसे ये रोका हमने, फिर दोबारा रोका और तीनों को एक कर लिया। फिर यहाँ पर देखिए सारे डबल क्रोशे वैसे ही बनाते चले जाएंगे जैसे हम बनाते हैं। और जो हमने गैदर बनाए थे ना उस तरह से हम यहाँ पर फंदों को रोक रोक कर वो करेंगे, कम करेंगे। तो ऐसा हम एक बार शुरू जब हम करते हैं राउंड को तब, और अगर ज़्यादा फंदे लग रहे हैं तो आप एंड जब हम राउंड को करते हैं तब दोनों साइड आप इन्हें कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। तो इसके हम 3 राउंड कर लेंगे यानी कि टोटल 4 राउंड। और उसके बाद हम यहाँ पर कलर चेंज करके आगे करेंगे। कलर चेंज करके हम आगे बुनेंगे। एक चेन ली और उसी जगह पर हमने डबल क्रोशे बनाया। अब इसको हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे हमें बनाना है। तो इस तरह से हम कलर चेंज के बाद इन्हें बनाते चले जाएंगे और साथ के साथ धागे को भी दबाते रहेंगे। धागे को दबाते रहने से हमारे धागे भी सिक्योर होते चले जाएंगे, अच्छी तरह से दब जाएंगे। अब इस तरह से हम इन्हें लेके डबल क्रोशिया बना लेंगे। सारे डबल क्रोशिया हमें बना लेने हैं।
इस तरह से हम पूरा राउंड ना कंप्लीट करेंगे, और एक हाथ और फिर दोनों हाथ पूरे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये बेल्ट में ये बीड्स मैंने लगा लिए, कैसे लगाए मैं भी दिखाती हूँ आपको। देखिए ये है हमारे पास एक बीड, इसको हमने कैसे रखा, इस तरह से लिया, यहाँ पे रखा और इसको पलट लिया, और ये जो इसके दोनों धागे हैं इन्हें हमने यहाँ पर गांठ लगाकर सिक्योर कर दिया, एक गांठ और एक और गांठ। ये इस तरह ये गांठ हमने लगा दी, ये इसमें पिर गई है अच्छी तरह से, है ना। अब आप इसके धागों को काट दीजिए, और इसको सिक्योर करने के लिए अगर ऐसा लगता है आपको कि ये धागे खुल जाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर ग्लू गन या फिर हम क्लॉथ ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फैब्रिक ग्लू होता है उसका हम इस्तेमाल करके इसको यहाँ पर एक एक बूंद लगा देंगे, जिससे कि ये पूरी तरह से धागे आपस में चिपक जाएंगे। सब में हम ऐसे ही करेंगे, और ये हमारी बेल्ट हो गई है तैयार। देखिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर से पिंक कलर लिया है, और ये आपको एक लगाकर एक्स्ट्रा दिखाया है, ठीक है। अब ये हमारी बेल्ट बिल्कुल तैयार हो गई, लग रही है ना बहुत ही प्यारी। अब मैं आपको पहना कर दिखाती हूँ कि ये कैसी लगेगी। देखिए इतनी प्यारी लग रही है ये बेल्ट, और हम इस तरह से इसको यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। मैंने काफ़ी फंदे रखे हैं, बहुत आसानी से हमारे धागे गांठ लगेगी। आप कैसी भी गांठ लगा सकते हैं, और ये है ऊपर गले में गांठ इसका, और ये हमारा घेर। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और हमारी ड्रेस है बिल्कुल तैयार। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है, इसमें आपको कोई डेकोरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी खूबसूरती इसके ऐसे ही रहने में है। और ये बेल्ट भी हमारी तैयार है। देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस, है ना। आप मेरे से सहमत हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे ये कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।